इस वक्त उसी कबाड़ की दुकान के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले वो आपको तस्वीर दिखाते हैं। रावजी बाजार का ये वही कबाड़ की दुकान है जहां पर सिलेंडर काटते वक्त अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया और इस घटना के बाद आसपास के लगभग 100 मीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और घबराहट की वजह से उल्टियां होना शुरू हो गई। एहतियात के तौर पर 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसमें 3 महिलाएं भी थी। प्रशासन की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही, सभी की हालत स्थिर है। ये बैरिकेड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आशीष। बैरिकेड लगा के इस पूरे रात को, इस पूरे रूट को डाइवर्ट कर दिया गया था, क्योंकि अमोनिया गैस के रिसाव के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल था और आग की तरह ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि इंदौर के रावजी बाजार क्षेत्र में जहरीली गैस फैल गई है। और उसके बाद इस पूरे क्षेत्र का जो सिर्फ नहीं, रावजी बाजार के आसपास जो लोग और भी रहते हैं, उस पूरे क्षेत्रों में ही अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तत्काल यहाँ पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और पानी का बौछार शुरू कर दिया गया था अमोनिया गैस के रिसाव के प्रभाव को कम करने के लिए। लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। दादा, कल क्या हुआ था यहाँ? कल क्या हुआ, गैस सिलेंडर काट रहे थे तो उसकी नोजल काटा, उससे लीकेज हुआ गैस, उससे खुशबू आने लग गई, खांसी, उल्टी, दस्त सब लगने लग गया। कल रात को? कल रात के 7:30 बजे की बात है। ये इसी कबाड़ की दुकान पर रखा हुआ था? खाने में ही था और ये कबाड़ खाने में ही हुआ है विस्फोट हुआ था। हाँ, तकलीफ जा रही थी सांस लेने में? तकलीफ बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और बहुत ज़्यादा तकलीफ। अरे 5-7 जने भर्ती भी होगा उसमें। 5 जने उसमें भर्ती हुए? हाँ, भर्ती हुआ है नागपुर में, अपने आयसा नर्सिंग होम में। तकलीफ क्या आ रही थी? जो लोग तकलीफ सांस लेने में तकलीफ आ रही थी, गला जाम हो रहे थे। हाँ, आंखों में जलन भी हो रही थी। अब अभी कुछ नहीं हो रहा है ऐसे। हम भी यहीं थे रात को 1 बजे तक के, है ना, सब कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई गैस नहीं थी। जो कबाड़ी था वो कोई बाटला लाया था, उसको ग्लेंडर से काटने की कोशिश कर रहा था, उससे के कारण गैस लीकेज हुई और ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी सब कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ कितनी हुई थी रात में? हाँ, रात को तो बहुत ही ज़्यादा होगा। देखिए, इस अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि जो यहाँ पर सिलेंडर काटा जा रहा था उसमें पीतल का, जो सिलेंडर में पीतल का एक हिस्सा है, कबाड़ी काट कर उसे बाहर निकाल रहे थे और उसी पीतल का उस हिस्सा को काटने के लिए ही सिलेंडर की वो कटिंग कर रहे थे और उसी दौरान सिलेंडर से अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया। हालांकि रावजी बाजार पुलिस ने जो कबाड़ी दुकान है शहजाद और जिसने सिलेंडर बेचा था राजा चोपड़ा, ये 2 नाम सामने आ रहे हैं और दोनों पर लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है पुलिस ने कि इन दोनों की वजह से लोगों को तकलीफ हुई, परेशानियों का सामना करना पड़ा और पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी फैल गई। लेकिन अमोनिया गैस सिलेंडर काटने की वजह की बात जो सामने आ रही है कि उसमें पीतल का एक हिस्सा था और उसी पीतल को निकालने के लिए शहजाद, जिनकी कबाड़ी की दुकान है, वो उसकी कटिंग कर रहे थे और उसी दौरान सिलेंडर से अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया। फिलहाल अमोनिया गैस सिलेंडर जो है उसे जब्त कर लिया गया है, लापरवाही का केस दर्ज कर लिया है और ये कबाड़ की वही दुकान है जहां पर अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हुआ और इस पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया, हड़कंप बच गया। रमजान का महीना चल रहा है, भीड़ भाड़ था उस वक्त में। शाम का लगभग 7:30-8 बजे की जानकारी सामने आ रही कि सबसे पहले 8 बजे इस पूरे क्षेत्र में लोगों को सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हुई। घबराहट की वजह से कुछ लोगों को उल्टियां शुरू हुई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने जो जानकारी दी है कि एहतियात के तौर पर 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें 3 महिलाएं भी हैं। सभी की हालत स्थिर है, सभी लोग स्वस्थ हैं, ठीक है, पूरी तरीके से स्थिति जो है वो नियंत्रण में है और लगभग 2 घंटे तक यहाँ पे कल अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस ने ताबड़तोड़ यहाँ पर तमाम पूरे फोर्स को ग्राउंड जीरो पे उतारा, रूट को डाइवर्ट किया। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्हें कहा कि अगर आप लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो आप अपने रुमाल का इस्तेमाल करें और नहीं तो अपने घर की तरफ चले जाए, यानी इस कबाड़ की दुकान से दूर हो जाए। पानी गैस, जो पानी का बौछार वो लगातार किया जा रहा था कि अमोनिया गैस का जो प्रभाव जल्द से जल्द उसे पूरी तरीके से कम कर लिया जाए। लेकिन आग की तरह ये पूरी खबर कल इंदौर में फैल रही थी कि रावजी बाजार क्षेत्र में जहरीली गैस फैल गई और उसी के बाद से जैसी ही खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसके बाद से इस पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हुआ और हड़कंप मच गया। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है, स्थितियां कंट्रोल में है और जो लोग अस्पताल में भर्ती है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा से बातचीत भी हुई, उन्होंने कहा बाकायदा इसके लिए निर्देश है, इसके लिए नियम बने हुए हैं और जो इसका उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी है। अगर कोई भी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली जो गैस सिलेंडर्स होती हैं उन सिलेंडर का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, किसे आप बेच रहे हो, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। हालांकि अगर अमोनिया गैस सिलेंडर की बात की जाए आशीष, तो इसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो इंडस्ट्रीज में होता है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर में और घरों में जो क्लीन करने वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो इंडस्ट्रीज में किया जाता है अमोनिया का। तो अमोनिया गैस का सिलेंडर आखिर कबाड़ की दुकान तक कैसे पहुंचा, बेचने वाला राजा चोपड़ा ये नाम सामने आया था, इसलिए राजा चोपड़ा पे एफआईआर दर्ज की। शहजाद
बाद जो गैस सिलेंडर को काट रहे थे और काटने के दौरान ही अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया। दूसरी गलती शहजाद की थी, इसलिए शहजाद पर भी एफआईआर दर्ज किया गया। दोनों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आज कलेक्टर शिव वर्मा का कहना है इस पूरे मामले में सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे। अगर किसी ने अब इसका रिकॉर्ड नहीं रखा, किसे बेचा जा रहा है, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, खरीदने वाले कौन, बेचने वाले कौन, क्योंकि इंडस्ट्रीज में अगर इस्तेमाल होने वाली जो सिलेंडर जिससे लोगों की स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वो सिलेंडर से अगर इसका इस्तेमाल खरीदने बेचने में किया जाएगा और इसका गलत इस्तेमाल होगा तो इस पर कार्रवाई बेशक की जाएगी। एफआईआर दर्ज किया गया, जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अब पूरी तरीके से अमोनिया गैस सिलेंडर के जो लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इसके रिकॉर्ड रखने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं देखिए, लेकिन चूक है।